का स्वागत है। आइए बातचीत करते हैं कुछ आप सबसे जल्दी जल्दी। काफ़ी समय बाद में फिर से लाइव स्वागत है आप सभी का फिर से लाइव में। राम राम साथियों, राम राम साथियों, स्वागत है लाइव में। आइए जल्दी जल्दी लाइव में जुड़ जाइए, जल्दी जल्दी। जुड़िए 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 जुड़िए, जल्दी जल्दी जुड़िए जुड़िए। स्वागत है आप सभी का। मैंने पहले फेसबुक पे एक पोस्ट डाल दी थी, पर मुझे पता है कहाँ कहाँ लग रहे होंगे, किधर किधर कमेंट कर रहे होंगे, इस वजह से। स्वागत है आप सभी का रश्मि मीणा यूट्यूब चैनल पर। लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, सभी भाई सपोर्ट करिए। चार्ज क्यों नहीं हो रहे? लगा रखा था तो नहीं जब से। उल्टा चल रहा है फोन। नीचे नीचे। नमस्कार साथियों, राधे राधे। लाइव में आप सभी का स्वागत है। उल्टा चल रहा है फोन। ये क्या आ रहा है? फोन उल्टा चल रहा है। जो भी दबा रहे हो ना, बार बार दूसरा दबा जा रहा है। देर से ऐसे करो। नमस्कार जी, राधे राधे। सभी भाइयों को स्वागत है, सभी भाइयों का लाइव में। जल्दी जल्दी जुड़ जाओ मेरे भाई लाइव के अंदर, और चलने दो दबा के लाइक कमेंट। लाइक करते रहो, कमेंट करते रहो, जल्दी 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 सभी भाई। लाइक तो दबा के आ रहे हैं, लेकिन जा कहाँ रहे हैं ये? आप बहुत खूबसूरत हो। ना जी, मैं खूबसूरत नहीं हूँ। झूठ बोलना पाप है, घर के नीचे सांप है। खूबसूरत नहीं हूँ मैं, कतई खूबसूरत नहीं हूँ। जल्दी जल्दी से लाइव को शेयर करिए और बढ़ाते जाइए आगे। मैं सुनील कुमार, मैं खाटू श्याम जी आईडी से हूँ। एस के खाटू श्याम जी, सोनीपत हरियाणा से हूँ। भाभी जी राम राम। राम राम भाई जी, सो स्वीट। आप बहुत क्यूट हो। ओहो। लाइव को शेयर करिए, जल्दी जल्दी जुड़ जाइए, जल्दी 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 जल्दी। देखते हैं कौन कौन जुड़ रहा है। मैं आपकी बहुत वीडियो देखता हूँ। वेरी गुड भाई जी, स्वागत है आप सभी का। जल्दी जल्दी। ओए, सच्ची में भाभी आप खूबसूरत हो। अरे मेरे भाया, छाया ही छाया हो रही जो मुंडा पे, तो सुपर हिट लगते हो मुझे। सही में। तो किस किस ने आप लोगों में चैनल सब्सक्राइब कर रखा है, और क्या चल रहा है अब आपकी ज़िंदगी में, ज़रूर बताना। नमस्ते जी, नमस्ते भाई जी, नमस्ते। आपकी नाक भी सुंदर है। मेरे कान भी सुंदर, ठीक है। दिख रहे जी कहीं कान? ये भी सुंदर जी कहीं। एक झुमकी भी सुंदर जी कहीं, मेरी अंगूठी भी सुंदर जी कहीं। ए मेरा, आप बहुत सुंदर लग रही हो। सही बात है भाई। मेरा नाम लो प्लीज।
आपका नाम क्या है? ये तो @ALPA अल्पा, तो कुछ नाम क्या है पूरा वो बताओ आप। अब इसमें तो पता नहीं किस किस तरीके से नाम आ जाते हैं। बाली खूबसूरत लग रही है। अच्छा जी। नाक की। अच्छा। मौज कर दी जब तो। चैनल को किस किस ने सब्सक्राइब कर रखा है? जल्दी जल्दी चैनल को सब्सक्राइब कर लो और लाइव को फटाफट। रश्मि जी आप तो सीएम के पड़ोसी हो। बिल्कुल भाई साहब, लेकिन सीएम साहब इधर रहते नहीं है, उनके मम्मी पापा रहते हैं इधर। भाभी जी राम राम। अच्छी नहीं लग रही हो। हरिओम। हरिओम, राधे राधे भाई, राधे राधे। क्यों आप सुंदर नहीं हो क्या? कुंभकर्ण ही मेरा नाम ले लो। हैं? काम चालू करो कि काम भी चालू ही करेंगे। जल्दी जल्दी करेंगे काम चालू। पहले देखते हैं लाइव चला के थोड़ी बहुत देर। दीदी आप कहाँ से हो? भाई मैं मंजू एम। हाँ, हाँ। मैं बताऊं कहाँ से हूँ? मैं हूँ भरतपुर से। भरतपुर रहती हूँ मैं। सुमन जी राम राम जी। नमस्कार जी। आप किसी की सुनती नहीं? सुनती तो मैं किसी की भी नहीं हूँ। दीपक जयमन जी नमस्कार भाई जी। सुनती तो मैं किसी की भी नहीं हूँ सिवाय मेरे पति की। उनकी भी कभी कभी तो नहीं सुनती हूँ। उनकी भी नहीं सुनती हूँ कभी कभी तो, गुस्से में तो। नंबर भेज फोन का। क्यों भाई काई काम से तो नंबर अंशु। रश्मि जी हम पड़ोसी हैं। वेरी गुड भाई जी, पड़ोसी नमस्कार आपको भी। हेलो जी राम राम जी। खाना हो गया? बिल्कुल, खाना खा पी के एकदम सब फ्री हैं। आज बनाया है गाजर का हलवा और घर पे सब बढ़िया, बिल्कुल बढ़िया। मैं आपको बिल्कुल पड़ोसी हूँ। विजय सिंह जी वेरी गुड भाई जी। काम के बाद में नींद आ जाती है जी। आज काम कैसे करें? आज तो हस्बैंड साहब ड्यूटी गए ना। आपकी जॉब लग गई? लगी है क्या? हाँ भाई लगी तो है, लेकिन मैं करना नहीं चाहती। लगी तो है लेकिन मैं जॉब करना नहीं चाहती। दूसरों से तारीफ करवाना अच्छा लगता है क्या? कतई अच्छा नहीं लगता। मेरी तारीफ मैं खुद ही कर लेती हूँ। मेरी तारीफ बताऊँ मैं? मेरी तारीफ में दो शब्द बोलूँ मैं? मेरे को बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। क्या है? बहुत ज्यादा गुस्सा आता है। ठीक है। मैं किसी के बाप की नहीं सुनती। तो ये मेरी तारीफ है। और कुछ तारीफ? मुझे झूठ बोलना बिल्कुल पसंद नहीं है और ना झूठ बात सुनना भी पसंद नहीं है। मैं किसी के बारे में बात नहीं करती और कोई मेरे बारे में उल्टी सीधी बात करे ये भी मुझे पसंद नहीं है। मैं किसी की भी बात नहीं करती हूँ अपने अपने सिवाय। कौन क्या कर रहा है, कौन क्या खा रहा है, कौन क्यों खा रहा है, कोई कहाँ जा रहा है, कौन किसको लेके भग गया, XYZ मुझे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी अपनी मस्ती में मस्त रहती हूँ। बस मुझे अगर मतलब है तो मेरे घर में 4 कैंडिडेट हैं। मेरी बेटी, मेरा बेटा और मेरे हस्बैंड साहब। बस 4 लोगों से मतलब है। बाकी दुनिया क्या करती है क्या नहीं करती है मुझे फर्क नहीं पड़ता है। हमारी लाइफ में वो कहते हैं ना कि कोई आए तो वेलकम, जाए तो भीड़ कम। बस ये है। आपसे मिलकर प्रसन्नता हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। लाइक कर दिया गया जी। बिल्कुल भाई साहब, आपकी मर्जी हो तो लाइक भी कर दो। आपकी मर्जी हो तो आप सब्सक्राइब भी कर दो चैनल को। पैसा तो लगी कौन। कुत्ता कुत्ती का वीडियो दिखाती हो तो शर्म नहीं आती है क्या आपको? क्या शर्म है उसके अंदर बताओ मुझे। मैंने तो कुत्ता कुत्ती का ही वीडियो वायरल किया है। लोग तो इंसानों का वीडियो वायरल कर देते हैं। क्या कर देते हैं? इंसानों का वीडियो वायरल कर देते हैं। मैंने तो कुत्ता कुत्ती का ही तो किया है। कोई गुनाह नहीं किया है। ठीक है। जो भी मेरे घर के आगे आके उन्होंने, उनकी सुहागरात मेरे घर के आगे मन रही थी तो मैंने एक क्या नाम से एक वीडियो बना के डाल दी। आपके बच्चे भी देखेंगे।
मेरे बच्चे क्या उस चीज को नहीं देख रहे थे कि इधर लाइव चल रहा था वो मामला सारा है? बच्चे क्या समझदार नहीं होंगे आने वाले समय में? बच्चे क्या समझदार नहीं होंगे क्या आने वाले समय में? बच्चों का हवाला देते हो जब भी कमेंट करते हो, आपके बच्चे ये करेंगे, आपके बच्चे। अरे भाई, आपके बच्चों का ध्यान धरो आप। आपके घर की लुगाइयों का ध्यान धरो, आपके बच्चों का, आपकी बहन बेटियों का। वो बेटर रहेगा। अब मेरे बच्चों का तो मैं देख लूंगी। मैं हूं ना जिंदा, तब तक अपन मेरे बच्चों की परवाह मैं करूंगी, आप मत करो। दीदी कहाँ से हो भाई? हाँ, मैं हूँ भरतपुर से। आप अपनी जगह पर सही हो। दुनिया कुछ भी बोलती है, दुनिया तो ऐसे ही रोती डोलती है। दुनिया का क्या काम है भाई? आप यूट्यूबर होके क्या शिक्षा दोगे? मैं यूट्यूबर होके ये शिक्षा दे रही हूँ। दुनिया क्या कहती है, दुनिया क्या सोचती है, दुनिया क्यों कहती है, दुनिया कैसे कहती है, सब चीज को छोड़ के अपने खुद के कैरियर पे ध्यान दो। मेरी शिक्षा ये है। ठीक है? बाकी समाज बिगड़ेगा वो किसी के बाप से नहीं सुधरेगा। तू और मैं होते कौन है? तू और मैं होते कौन है समाज को हम शिक्षा दें? समाज क्या गोबर खाता है क्या? सब समझदार है, सब अपने अपने घर में सब कलेक्टर हैं। समझ गया बात को? तेरे जैसे और मेरे जैसे बहुत आते हैं लोगों को शिक्षा देने वाले। करेगा वही इंसान जो उसकी मर्जी होगी। जो तुम समझा के देख लो। तुम इतने दिन से समझाते रह रहे हो। महाभारत का युद्ध जो हुआ था, वो तो उस टाइम पे हुआ था। उस टाइम भी महिलाओं की कदर नहीं थी, और आज के जीवन में भी नहीं है। और हम किसी से कहें कि तुझे ये काम नहीं करना है, तो वो काम उल्टा ज्यादा करेंगे लोग। तो तू और मैं होते कौन है? स्टूडियो RJ 18 न्यूज। तेरे जैसे न्यूज वाले और तेरी जैसी न्यूज वाली गल्ला डोले। ठीक है? बिना मतलब को कैमरो ले रीडी रीडी तू करता है। हम ना तो किसी के घर जाते हैं, किसी का वीडियो बनाते हैं। अपने घर का, अपने घर पे रह के अपने फैमिली के साथ में वीडियो बनाते हैं। अब तुम क्या समाज को संदेश दोगे? समाज तुम्हारे संदेश के लिए बैठा ही नहीं है। किसको समय है तुम्हारा संदेश सुनने के लिए? किसी को ही नहीं है। कोई नहीं सुनता है आज के जमाने में किसी की। क्यों दे हम किसी को ज्ञान दें? तो सब अनाज खाते हैं। ठीक है? 1 किलो अनाज पे पानी फेरे सुबह से लेकर शाम तक। सब में दिमाग है। अब कुणकू का ही करनो है यह दुनिया में करनो का ही है। ठीक है? और करेगा वही जो उसकी मर्जी होगी। जो हम चाहे कितना भी ज्ञान बांट दे, अगर तुम लोग जितने भी मेरी बात सुन रहे हो, अगर अगर मेरी बात से सहमत हो तो कमेंट करके बताओ कि तुमने अगर किसी को ज्ञान बांटा है और उसने तुम्हारी बात मानी हो तो एक बार बताओ मुझे। ठीक है? मेरे अंदर तो संस्कार नहीं है और तेरे अंदर संस्कार है, तो तू आजा बता दे तेरा संस्कार कितने एक अच्छे जी। मेरे अंदर तो बिल्कुल भी नहीं है संस्कार। मुझे चाहिए ही नहीं किसी के संस्कार। हाँ भाई, घर पे सब बढ़िया है। तेरे जैसे कुतिया कुती बहुत आते हैं मुझे ज्ञान देने के लिए। आ गए और अब से पहले आके चले गए। समाज के ऊपर ज्ञान देने वाले, मेरे बच्चों के ऊपर ज्ञान देने वाले, मैंने जाना कितना ठोकर के आगा और निकाल दिया। दे ठोकर दे ठोकर। तो ये ज्ञान देने के लिए तो मुझे मेरी ना मत तो यूट्यूब पे आया करो, मत मेरी फेसबुक पे आया करो, मत मेरे इंस्टाग्राम पे आया करो। ठीक है? सबसे बड़ी चूतिया या चूतियो तो तू है, जो रांडी की फोटो लगा रखी जान। तू चूतियो चाहे चूती चे, सबसे बड़ा तो तू है। ठीक है? जो तुझे इतना कहने के बाद में भी यूट्यूब पे टिका पड़ा है। ये है बात। ठीक है? तो मेरे ऊपर ध्यान न देके अपनी फैमिली पे ध्यान दो। फायदे में रहोगे, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे। मेरे बच्चे जब बड़े होंगे, मैं मेरे बच्चों को मेरे जैसा बनने की ही कहूंगी कि मेरे जैसा ही बनना, किसी के जैसा नहीं। किसी की कॉपी तो मैं करवाना ही नहीं चाहती। इस दुनिया में कोई भी नहीं है ऐसा जो अच्छा इंसान हो जिसकी मैं कॉपी करवाना चाहता हूँ। ठीक है? नहीं चाहता, मैं कॉपी करवाना ही नहीं चाहता किसी की। और मेरे मिर्ची नहीं लगती है, यहाँ देखने वालों के मिर्ची लग जाती है जो आ जाते हैं या टुन 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 कमेंट करने के लिए। मेरा तो दूर दूर तक मिर्ची को लगे। मैंने जाना कितने गन के ठोकर मारी है। अभी तो कही थे, अभी नया नया अच्छी दुनिया में मेरे पीछे दुनिया कुत्तों की तरह दे कमेंट दे कमेंट दे कमेंट। मोह को समझावा के लिए, और उस समझावा में ही रहेगा।
और मैं फेसबुक पे 7 लाख फॉलोवर कर ली। अब चूतियतम अकी मैं, ठीक है, चूतियतम अकी मैं, यह क्लियर कर लो एक बार, ज्ञान दे बड़ा जीतू भाई। और की यही तो बात है ना, मेरे बच्चे मैं उसको मेरा जैसा ही बनाऊंगी। अब दुनिया क्या सोचती है कि मैं उनके जैसे बनाऊं? जब पैदा मैंने किया है, पाले मैंने हैं उनको, वो कहते हैं ना कि पूरी परवरिश मैं दे रही हूँ, पढ़ाई का खर्चा मैं चला रही हूँ, खून से मैं अपने से सींच रही हूँ, पसीने से मैं अपने से सींच रही हूँ। फिर उसके बाद में दुनिया यूं चाहती है कि मैं मेरे बच्चों को दूसरे के जैसे बनाऊं। क्यों बनाऊं? मैं तो किसी के बच्चे का उदाहरण भी नहीं देती हूँ अपने बच्चों को। मैं कभी भी अगर मेरे बच्चे में कोई XYZ छोटी मोटी कमी होती है ना, तो मैं कभी मेरे बच्चे को ये उदाहरण नहीं देती हूँ कि फलाने का छोरा या फलाने की छोरी ऐसी है उसका जैसा बन। आज तक नहीं कहा मैंने। क्यों कहूं मैं? हमारे अंदर कोई काबिलियत नहीं है क्या सड़ी? हमारे अंदर काबिलियत नहीं है क्या जो मैं दूसरों के जैसे बनाऊं? नहीं बनाऊं। न मैं किसी की ओड करती हूँ, न मैं मेरे बच्चों को कहूंगी कि तुम उसकी ओड करो, मत करो। जो इंसानियत और इंसान की तरह जीना चाहता है वो अपने तरीके से जियो ना। इस दुनिया में क्या ये 50 साल 40 साल 30 साल जो जिंदगी मिली है, क्या ये दूसरों के ऐसे देखो फलानो आदमी है यानी कुछ है, यानी थोड़ी बनना चुमाने। तो अपनो ज्ञान अपने पास में रखो। चूतिया कौन है, या तू है या मैं हूं, ये तो समझ में आ रहा है अच्छे से। जय श्री श्याम भाई जी, सभी भाइयों को नमस्कार। और जो मेरे भाई कमेंट कर रहे हैं, जय श्री कृष्णा, जय श्री श्याम। सभी भाइयों से निवेदन है चैनल को सब्सक्राइब कर दो। यहाँ पे तो ज्ञान बांटने वालों की कमी नहीं है, बहुत ज्यादा आ जाते हैं। एकदम वाचिंग 0 करो। अरे तो तू कर देना, सबसे पहले शुरुआत तू ही कर। नमस्कार भाई जी, नमस्कार सभी भाइयों को। हेलो जी ब्लॉगर बॉय जी, हेलो भाई जी, राम राम भाई जी। लाडो सब्सक्राइब, थैंक यू थैंक यू थैंक यू। गुड भाभी जी, थैंक यू भाई जी। किशन लाल जी, सुनील कुमार जी, जय श्री श्याम, जय श्री राम भाई जी। भाई साहब हमने, मैं एक बात और बताऊं, हमारे मीणा समाज की महापंचायत चली थी भाई पिछली साल। लोग ने एडी सुले और चोटी तक को जोर लगा दियो, इसको अनसब्सक्राइब करो, इसको अनफॉलो करो, इसको कोई मत देखो, इसकी आईडी पे रिपोर्ट करो, इसके फलाना करो। कहाँ रह गए वो बताओ? उस टाइम मेरे बहुत कम वो थे और फॉलोवर, वो भौंकते ही रह गए। और रश्मि 7 लाख फॉलोवर कर चुकी है फेसबुक पे। ठीक है, उनका काम था भौंकने का, उनका काम था लोगों को गिराने का। तो बस। विनोद मीणा, नेता जिला दौसा, तहसील रामगढ़ पचवारा। राम राम भाई जी, राम राम जी, सभी भाइयों को नमस्कार। मीना समाज ने तेरे जैसों का बहिष्कार। अरे भाई, जो बहिष्कार करने वाले हैं ना, राम स्वरूप मीणा, जो बहिष्कार करने वाले हैं ना, उनके घर पे जाके देख लेना, उनके घर पे जाके देख लेना, उनकी जो बेरवानी है ना, वो पोट ही पोट लगा हुआ है सुबह सुबह। और दुनिया तो लगा हुआ है साफ सुथरा जूता, वो है ना सुबह गटर में सुकाड़ न्यू और ऊको भरे जूता में, और वाका दी में पोट ही पोट। घना उदाहरण बता दूंगा मैं। इंडे थे समाज को पिटारो खोल बताओ। मैंने धरातल की हकीकत अच्छी, और वो हकीकत न थे भी जानो छो, सच्चाई था न अभी पतो छे। लेकिन कांचे थे अपनो थोबड़ो चमकावा मारे, अपनी शकल चमकावा मारे, अपनो नाम चमकावा मारे, समाज को सारो ले बैठ जाऊं छी बस। और कोई लेनो देनो को नहीं, कद भी को ना आवे और कभी भी को ना आवे लेनो देनो, बस समाज को। और कोई, अगर कोई इंसान, पहली बात शुरुआत घर से करते हैं। अगर एक हस्बैंड वाइफ है और हस्बैंड और वाइफ में कोई चीज पे झगड़ा हो रहा है, हस्बैंड अगर वाइफ से नहीं जीत पाया तो वो सीधा चरित्र पे वार करता है। जब वो किसी भी तरीके से नहीं जीत पाता ना, तो वो सीधा किस पे वार करता है? चरित्र पे। उसके बाद में उसकी घर गृहस्थी में देख लो, पूरा परिवार एक साइड हो जाता है, और एक महिला अगर सही है, फिर वो किसी भी तरीके से उससे नहीं जीत पाएंगे, फिर उसके चरित्र पे वार कर देंगे। सेम वैसे ही समाज है। क्या है? समाज। वो भी उसके चरित्र पे वार करेगा। दूसरी बात, अगर
फिर बढ़ेंगे थोड़ी सी आगे तो वो सीधा क्या करेंगे, समाज को बदनाम कर रही है, समाज को बदनाम कर रही है। 10 20 50 लोग तो मैं ऐसे बता सकती हूँ जो अदर कास्ट की महिलाओं से शादी करके और उनको बिचारियों को छोड़ के और फिर अपनी समाज में शादी करके और बैठे हुए हैं, और वो समाज के लिए स्पीकर पे जाके वो लेके, हाँ, माइक लेके और स्पीकर में बोलते हैं कि हम समाज सुधारक हैं। काहे के समाज सुधारक हैं? किसको समाज सुधार रहे हो, किसको बेवकूफ बना रहे हो? वो जमाने गए। इस समय पे क्या चल रहा है, डिजिटल जमाना चल रहा है। यहाँ पे कौन, पहले क्या है कि गांव की गांव में बात दबा दी जाती थी और गांव में ही उसको समाज से जात बाहर कर रहे हैं, फलाना कर रहे हैं, दिखाना कर रहे हैं, ये कर दिया जाता था। लेकिन अब तुम कर दो ना जात बार, 50 बार करो ना जात बार, तुम्हारा कर बसो जाति थोड़ी बदल जाएगी, जाति तो मीणा ही रहेगी ना। तुम क्या संविधान संविधान बदल सकते हो क्या? सबको बोलने का अधिकार है, सबको अपना पक्ष रखने का अधिकार है। ये आजाद भारत है। कौन से जमाने में जी रहे हो तुम? बात तो सही है पर समाज कुछ नहीं है, सब स्वार्थ है, सबका स्वार्थ है। जो समाज समाज चिल्लाते हैं ना हर बार, समाज समाज चिल्लाते हैं ना हर बार, वो हमारी वीडियो डाल के डॉलर कमाने की सोचते हैं। अब क्या किया, पिछले पिछले उससे पिछली फरवरी मार्च से मैंने क्या स्टार्ट कर दिया, स्ट्राइक देना। अगर मेरी कोई वीडियो उठा के डालता है तो मैं उसके स्ट्राइक दे देती हूँ। जैसे उसके स्ट्राइक जाती है, फेसबुक होती है 180 दिन के लिए फ्री है मामला, पैसा ही नहीं आएगा। ठीक है, अब लोग जो जिस समाज की ये जो लोग बात करते हैं ना, इनमें से कम मेरे नाम से, रश्मि मीणा नाम से कम 150 फेसबुक अकाउंट फेक बने हुए हैं और कम से कम 250 इंस्टाग्राम अकाउंट बने हुए हैं। अब आप सोचो, जो तो मैंने कल लिस्ट बनाई थी, प्रोटेक्शन वाला एक ऐप आया है जिससे पता चल जाता है कि कौन मेरी वीडियो यूज कर रहा है और किस अकाउंट पे यूज कर रहा है, तब मुझे पता चला। अब मुझे बता दो कि ये कौन लोग होते हैं? डॉलर कमाना भी चाहते हैं, अपना फेस आगे नहीं लेना चाहते। इनकी खुद की लुगाइयों को इन्होंने कहाँ बैठा रखा है पता है? कोठे पे बैठा रखा है। क्योंकि उनकी शकल अगर ये गलती से फेसबुक पे डाल देंगे तो उनके यार उनको पहचान जाएंगे। अब ये उनकी तो डाल नहीं सकते और ये हमारी फोटो उठा के डालते हैं डॉलर कमाने के लिए, हमारा नाम इस्तेमाल करते हैं। क्यों करते हैं ऐसा? क्यों करते हैं? किसने कह दिया ऐसा करने के लिए? कमेंट देखो तुम, फिर हम जब कमेंट का रिप्लाई करते हैं तो करंट लग जाता है बहुत ज्यादा। ऐसे ऐसे घटिया कमेंट करते हैं भाई, हम किसी का हाथ पकड़ के नहीं लाते इसके अंदर। बिल्कुल, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी ने संविधान जब लिखा था तो सबको बोलने का अधिकार दिया था। पढ़े लिखे ये भेवड़े बन जाते हैं, ये वो हैं कचकड़ी छाप, अंधभक्त, ये क्षमा क्षमा चिल्ला के अपना थोबड़ा चमकाने की कोशिश करते हैं। इसके सिवा इनके पास में कुछ नहीं है, कुछ भी नहीं है। ठीक है, ये है एक हकीकत। और मैं एक ऐसी महिला हूं, मुझे अगर कोई समाज का नाम दे के, समाज के एक ही है क्या? एक ही है क्या जिसमें मैं पैदा हुई हूं? सर्व समाज के साथ में चलना सीखो, सर्व समाज के साथ में बैठना सीखो, सर्व समाज की इज्जत करना सीखो, सर्व समाज के लोगों का मान सम्मान करना सीखो। उसे बोलते हैं, समाज से ऊपर भी एक डिग्री होती है जो इंसान को इंसानियत से तोलती है। और वो इंसानियत जो ये चिल्लाते हैं ना समाज समाज, इनके अंदर नहीं होती। ठीक है, वो इंसानियत इनके अंदर नहीं होती है। ये हमेशा मेरा समाज करते घूमते हैं। और मुझे ऐसा लगता है कि समाज को पता है हमें कि हमने इस समाज में जन्म लिया है। गुजर ने गुजर समाज में जन्म लिया है,
मीणा ने मीणा समाज में जन्म लिया है, बैरवा जाति ने बैरवा समाज में जन्म लिया है, हर एक समाज है। पंडित ने ब्राह्मण समाज में जन्म लिया है, सबका एक अपना समाज है। लेकिन उससे हटके भी एक चीज है, वो है इंसानियत। लेकिन उसको कोई देखना ही नहीं चाहता, उसको कोई सोचना ही नहीं चाहता कि ये भी कुछ है। ठीक है, हमें बचपन में सिखाया गया है हमारे घर वालों से कि इंसानियत सबसे बड़ी होती है, ना धर्म बड़ा होता है ना जात बड़ी होती है, इंसान की इंसानियत बड़ी होती है। अगर कोई अच्छा इंसान है तो उसको दिल से सैल्यूट करो। अगर कोई हमारी भी समाज का इंसान है, आप समाज की बात करते हैं, यहाँ पर ऐसे ऐसे लोग हैं और मैंने ऐसे ऐसे लोग देखे हैं जो लोग अपने भाई को, अपना भाई काट रहा है, रियल में काट रहा है, ट्रैक्टर के नीचे देके घसीट रहा है। फिर ऐसा समाज क्या काम का, ऐसा समाज क्या काम का, और ऐसे भाई क्या काम के जो हमारे बुरे और अच्छे वक्त में साथ नहीं दे सकते। कभी कभी अपनों से ज्यादा दूसरे लोग साथ दे जाते हैं, तो सबके साथ मिलके चलना सीखो। तुम क्या चुनाव लड़ रहे हो क्या? तुम कोई एमएलए बनोगे क्या? तुम कोई सरपंच बनोगे क्या जो 24 घंटे समाज का पिटारा लेके चलते हो? इंसानियत का पिटारा होता है सबसे अच्छा। ठीक है, और बाकी तुमसे बहस करने से अच्छा है कि जो मेरे अच्छे अच्छे कमेंट आ रहे हैं उनको पढ़ूं। हाँ तो भाई गाजर को हलवा की अड़कार आ रही है। सरपंचाई में खड़े हो जाओ आप एक बार। भाई साहब, मैं ना सरपंची में खड़ी हूँ, हालांकि मैंने 2 पंचायत वालों चुनाव हो ना, वह प्रधानी वालों ऑलरेडी लड़ छोड़ चुकी मैं। हाँ, और शायद मेरी 100 कुछ वोटों से हार हुई थी उस समय 2013-14 में। 14 के अंदर चुनाव हुए थे, आपको पता हो तो। नहीं 15 में, 14 में नहीं 15 में। 14 की एंडिंग थी और 15 का वो था। 14 में शायद फॉर्म भरे गए थे उस टाइम, और 15 में चुनाव हुए थे, पता होगा शायद। उस टाइम मैं खड़ी हुई थी चुनाव में। मैं सारे काम करके छोड़ रखे हैं, मैंने नौकरी करके भी छोड़ रखी है, मैंने समाज की सेवा करके भी छोड़ रखी है, लेकिन अपने अपने अकेले समाज की नहीं, सर्व समाज के लोगों की। तो बस ये है, बस आराम से खुश खुश रहो और दूसरों को भी जीने दो। हम तो अगर हम कहें हमारा समाज, यार हम तो भरतपुर में रहते हैं, हम तो पूरे जाट क्षेत्र में हैं। अगर यहाँ पे भी लोग ऐसे ही करने लग जाएं तो फिर हम तो यहाँ जी नहीं पाएंगे। जाट नगरी है ये पूरी। अगर हमने ऐसे करने लग दिया कि ओए मैं तो मीणा चाह, मैं तो अइया करूंगा, यहाँ कुछ जी देखो भाई ए? यहाँ कौन जीवा देखो, अगर हम न्यू खांगा समाज कर लग जाएंगे ना, तो यहाँ तो हमारे तक खुदेर बाहर काट देंगे। हालांकि और समाज भी है यहाँ पे, मीणा भी है कुछ, काफी गुजर भाई भी हैं और अदर कास्ट भी है जितनी हमारी होती है। लेकिन अगर हम यहाँ पे ऐसे करने लगे, मैं तो मीणा ही समाज चुरमा को, तो मीणा ही समाज को सपोर्ट चाहिए, तो फिर अब घना सारा अंधभगत जी ना, अंधभगत उनके करंट लग जाओ तुरंत काई करूँ घर। मैंने लगा बम मजवा हो जाए, क्योंकि मुझे अपनों से ज्यादा गैरों ने प्यार दिया है, इस वजह से मुझे गैर अच्छे लगते हैं सिवाय अपनों के। और वो हर जगह पे हुआ है मेरे साथ में, सोशल मीडिया पे भी हुआ है, धरातल पे भी हुआ है। अपनों से ज्यादा गैरों ने सपोर्ट किया है मुझे हर जगह पे। अपनों ने मुझे हमेशा, वो कहते हैं ना, हमें तो अपनों ने लूटा, तो यहाँ पे हर बार जो हुआ है ना वो अपनों से हुआ है। इस वजह से मुझे अपनों से ज्यादा गैरों पे भरोसा होता है। जब भी मुझे सोशल मीडिया पे सपोर्ट मिला तो मुझे जो मेरे अपने नहीं थे उन्होंने सपोर्ट किया। मेरे अपनों ने तो आग लगाने की कोशिश की, 1,000 लोगों ने रिपोर्ट की मेरे अकाउंट पे। तो मुझे हमेशा धरातल पे भी मुझे हमेशा दूसरों से ही सपोर्ट मिला है। अपनों ने मुझे धक्का देख के बाहर कर दिया जिंदगी से, लेकिन मुझे गैरों ने सपोर्ट किया। तो मैं सबसे प्यार करती हूँ। मेरे जितने भी मेरी सोशल मीडिया पे जितने भी समाज के लोग जुड़े हुए हैं,
सब मेरे लिए बहुत प्रिय हैं। और चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, मेरी समाज के 30% लोगों ने मुझे बहुत सपोर्ट किया, लेकिन 70% लोगों ने मुझे गिराने में कसर नहीं छोड़ी। उन 30% लोग में कुछ लोग आते हैं। और रही बात, मैं यहाँ भरतपुर में रहती हूँ। यहाँ पे मैंने बहुत कुछ चीज़ सीखी है। ज़िंदगी क्या होती है ये भी मैंने यहीं से शुरुआत की है कि ज़िंदगी वास्तव में इतनी प्यारी भी होती है, इतनी अच्छी भी होती है। कुछ लोगों की मेरी खुशी को देख के मिर्ची लग जाती है। मैंने भी बहुत बुरे-बुरे दिन देखे हैं। बहुत सारे भाई मुझे कमेंट करते हैं कि दीदी आप कहाँ से हो? भाभी जी आप कहाँ से हो? तो जितने भी भाई मेरे ये कमेंट कर रहे हैं उन सबको मैं बता दूँ कि मैं रहती हूँ भरतपुर में। प्रॉपर भरतपुर, महाराजा सूरजमल जी की नगरी है भरतपुर, उसके अंदर। और बहुत अच्छी जगह है। लोग पता नहीं क्या बोलते हैं, क्या कहते हैं, क्या सोचते हैं, लेकिन मेरे लिए वास्तव में देवतुल्य जगह है। और बहुत अच्छा जीवन चल रहा है मेरे 2-3 साल से यहाँ पे, तो मैं बहुत खुश हूँ। लेकिन बहुत सारे लोगों को ये चीज़ें पचती नहीं है। भयंकर तरीके से देवेंद्र चौधरी को जानते हो क्या? देवेंद्र चौधरी कौन है भाई? मैं नहीं जानती। ठीक है, सर्विस भी करवा लिया करो। राधे राधे भाई जी, राधे राधे। सभी भाइयों को नमस्कार। जय श्री श्याम, जय श्री कृष्णा। जितने भी भाई मेरे लाइव में जुड़े हुए हैं सभी से निवेदन है कि चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और जिनको नहीं करना है वो मत करना, लेकिन जिनको करना है वो कर देना। ठीक है, ये क्या लग गया? जय श्री कृष्णा। भरतपुर में मैम किस जगह पर रहते हो? मैं भरतपुर में शास्त्री पार्क के बगल में मकान लिया भाई मैंने भी। ओम नमः शिवाय। थैंक यू जी विजय जी। जब तक भगवान का साथ है कोई कुछ नहीं कर सकता। आपकी सोच सही है, अपनों से उम्मीद नहीं। बिल्कुल, अपनों से कभी उम्मीद नहीं करनी चाहिए ना। मैं करती हूँ। बहन जी आप दुखी मत हो ना। मैं जिंदगी में दुखी नहीं होती हूँ। मैंने बहुत सारी संघर्ष किए हैं और बहुत करूंगी आगे आने वाले समय में, लेकिन दुखी होना नहीं है। ना मरना है ना दुखी होना है। लग गया गेम खेलने। थैंक यू जी, थैंक यू सभी। आप गुड नाइट भाई जी। राधे राधे प्रेमचंद जी, सोनू गुजर जी, थैंक यू भाई जी। हैप्पी हाँ, जय श्री श्याम। बहन जी राम राम। आप होटल चलाते हो क्या? भाई मैंने होटल बंद कर दिया है। राधे राधे जी। दीदी मैं आपकी समझदारी को सलाम करती हूँ। मायावती राज, थैंक यू बहन जी। जय बाबा की, थैंक यू। लाइक डन, बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना भाई। भाभी जी आपकी किस चीज़ की दुकान है? भैया दुकान नहीं है अपने पास में, रेस्टोरेंट था पहले। 1 साल पहले ही बंद कर दिया था मैंने। पिछले साल गुड़िया का जन्मदिन मनाया था फरवरी में, उसके बाद में मैंने बंद कर दिया था। भैया के साथ काम चलेगा थोड़ी देर? हाँ भैया तुम्हारे ड्यूटी पे आज। राम राम भाई जी, सभी भाइयों को नमस्कार। राधे राधे, जय श्री कृष्णा। जय बालाजी महाराज की। देवधाम उनियारा भेड़ा को खोप। जय बालाजी महाराज। ओके मैडम जी, हरियाणा से। हाँ तो आप कौन कौन सी जगह से मेरे यूट्यूब चैनल पे जुड़े हुए हो सभी भाई बताओ एक बार। बंद क्यों कर दिया? बंद इस वजह से कर दिया कि मैं सोशल मीडिया चलाने लग गई थी। दूसरी बात, हमने दूसरी जगह मकान ले लिया
वहाँ हमने किराए पे ले रखा था। तीसरी बात, मेरी गुड़िया काफ़ी बीमार रहती थी, इस वजह से फिर बंद कर दिया मैंने। खाना खा लिया क्या? बिल्कुल भाई साहब, खाना वाना खा पी के एकदम फ्री हैं। दीपक जयमन जी, गांव ककराड़ी रामपुरा। ककराड़ी रामपुरा झुंझुनू से हमारा भी सपोर्ट करो। आप कहाँ से हो? वेरी गुड, थैंक यू। गुरुग्राम महेंद्र जी, जाट क्या? डरता कोई किसी से नहीं है, ठीक है? डरता किसी से नहीं है। मैं आज तक नहीं डरती हूँ किसी से। ना मैंने कभी ऐसा कोई काम किया है कि मैं डरूं, और ना मैं डरती हूँ, ठीक है? डरने का कोई कोई ऑप्शन ही नहीं है। डरता वो इंसान है जो गलत होता है वो, ठीक है? अभी मैंने थोड़ी देर पहले एक संविधान की बात बोली थी कि इस आज़ाद भारत में सबको अपनी बात रखने का। रामपुरा को जानते हो? कह रहे मेरे भाई, रामपुरा को क्यों कौन जानूंगा? रामपुरा ककराड़ी को कौन जानूंगा क्या? यह बता, अपना एरिया अपना ही है। तो उसको कैसे नहीं जानेंगे? जी जी, इसको डाल के आओ। संतरे खा लो। मेरा मुंह चलता रहना चाहिए किसी न किसी में, इस वजह से मैंने संतरा मंगा लिया बेटे से, मैंने खिला दे। राम राम जी सभी भाइयों को। सुरेंद्र यादव जी, खाना खा लिया है, दिन में ही खा लिया था मैंने, दोबारा भूख नहीं लगती। गाजर का हलवा बनाया था, फिर शाम को टाइम। बिल्कुल भाई, दीपक भाई मल्लाना पियर है मेरा। आप रील मस्त बनाती हो, थैंक यू। खाना मैंने रायता बनाया था और चटनी बनाई थी, और क्या? आप हमारी मदर बेटी हो, धर्म की बेटी हो, थैंक यू। हमारी सिस्टर हो गई। आपके हस्बैंड किस में जॉब करते हैं? राजस्थान पुलिस में करते हैं भाई। ये लो भाई, एक को बहुत देर से क्या है कि फितूर चढ़ रहा था, उल्टे सीधे कमेंट करने का, ब्लॉक कर दिया। और ब्लॉक हो गया एक और। अब और कोई करो गलत कमेंट, उसको ब्लॉक कर देंगे। जिसको भी ब्लॉक होना है वो गलत कमेंट कर सकता है। बहुत देर से क्या है कि फिपी 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 लग रही है। करण मीणा, यहाँ पर जो समाज समाज चिल्लाते आते हैं ना, उनकी मैं दो कौड़ी की इज्जत नहीं छोड़ती हूँ, सच बता रही हूँ। मैं मेरी समाज को गाली नहीं देती हूँ। मेरी समाज के जो कुत्ते हैं ना, जो यहाँ पे समाज का ढिंडोरा पीटने आते हैं ना, उनको उनको गाली देती हूँ मैं। समाज का मैं भी बहुत मान सम्मान रखती हूँ, लेकिन समाज के नाम पे जो कलंक आते हैं ना यहाँ पे, उनको मैं, उनकी तो मैं बस न्यू मान लो, मेरे मेरे और उनके तो 36 का आंकड़ा चलता है बस। आप भी जॉब करते हो क्या? नहीं, मैं जॉब नहीं करती, मैंने छोड़ दी है जॉब।
मेरा अभी पटवारी में हो गया था, मैंने उसको ज्वाइन नहीं कर रही मैं। घर पे रहती हूँ मैं। राजेश चौधरी जी, अच्छे कमेंट वालों का नाम राजेश जी, बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू। अमित सैनी तेरी बहन को लिया, 2 4 5 हैं बेचारा जो उनखन लुगाई को नहीं, तो थोड़ा बहुत सिस्टम बैठ जाओगे उनको भी। कमल जाट जी, भैया डॉक्टर ही डॉक्टर हैं जवाहर नगर में और राजेंद्र नगर में, लेकिन मैं जानती किसी को भी नहीं हूँ। पूरी कॉलोनी डॉक्टरों से भरी पड़ी है। 70% मकान मेरे हिसाब से डॉक्टरों के होंगे इसमें, दोनों कॉलोनी में। वीआईपी कॉलोनी है, पर मैं जानती नहीं हूँ। यदि आपका फेस पर क्या हुआ है? मेरे फेस पे झाइयाँ हो गई, अब तो काफी हद तक ठीक है, नहीं तो पहले तो बहुत ज्यादा दिक्कत थी। नमस्ते भाई कन्हैया जी, पवन शर्मा जी, जय श्री कृष्णा, राधे राधे भाई, राम राम जी सभी भाइयों को। हम भी खाएंगे भाभी जी, खा लो भाई, मौसमी खा रही हूँ मैं। जय श्री कृष्णा सभी भाइयों को। जाट हरियाणा, खाना वाना हो गया है। मेरी बात सुनो दीदी, सुना दो भाई, आपकी बात भी सुना दो। बहुत अच्छा लगा आपने कमेंट किया। सादिक खान क्या था? मैं तो, मुझे क्या है कि इंग्लिश के अक्षर बहुत छोटे होते हैं जो मुझे आंख लटका के देखनी पड़ती है। आंख गई मेरी बिल्कुल। हमारे पड़ोसी इनके रोज इन्हें किटपिट किटपिट होते हैं, पता नहीं काय आग लगा। आवाज आ रही तुमको? ऐसे ही लड़ते रहते हैं ये। जी जी, आपने मौसमी नहीं ली? उसको क्या हुआ? ला, आपका ही इंतजार है। अच्छा, जय श्री कृष्णा भाई, सभी भाइयों को नमस्कार, राधे राधे। क्या कर दिया जी इसमें? इतने सारे ये गेम डिलीट कर सारे, इसमें से कितने सारे गेम कर रखे हैं।
भाभी जी दीवान जी कहाँ चले गए? भाई ड्यूटी है ड्यूटी। मेरी बात का जवाब दो। मैंने कमेंट ही नहीं देखा कौन सा था, मैं मेरी बेटी की बातों में लग गई। पता नहीं क्या कमेंट कर दिया आपने। भाभी जी और कुछ समझाता नहीं, आप सही बताना। मेरी जिंदगी में तो मजे ही मजे हैं, तुम बताओ तुम्हारी में है कि नहीं है? मैं तो मजे ले रही हूँ जिंदगी के अब इस टाइम। अब तुम बताओ तुम्हारी में है कि नहीं है मजे? मजे कहाँ गए तुम्हारी सिस्टर? आप कहाँ से हो? मैं भरतपुर रहती हूँ भाई, बाकी मेरा होम डिस्ट्रिक्ट अलवर है। मोनू मीणा का कमेंट है, मेरे मन की बात बताऊं, आप खूब तरक्की करो। अगर मेरी बात झूठी लगी तो विद्या की कसम खाकर बोलता हूँ। थैंक यू। नाइट में आपका कैसा होगा भाभी जी? मैं, मेरे हस्बैंड यहाँ रहते हैं तब भी अकेले ही सोती हूँ, ठीक है? हस्बैंड की चिपक के नहीं सोती हूँ। 10-5 मिनट की बात अलग होती है, मैं अकेले ही सोती हूँ। हमें ये ऐसी नहीं है कि भाई हमें चाहिए ही चाहिए, नहीं, ठीक है? कैसे हो मैम? आपका घर का परिवार सब बढ़िया है भाई इस टाइम? आप लोग बताओ, आप लोग कैसे हो? मेरे घर पे सब ठीक है प्रेजेंट टाइम में। 113 नंबर का लाइक, थैंक यू राजकुमार जी। बहुत सारे लोगों का कमेंट आता है कि तू तो बुढ़ी हो गई। अभी इनको कौन समझाए कि मेरे बच्चे 12-12 13-13 साल के हो गए तो मैं बुढ़ी होंगी, जवान थोड़ी होंगी। दीदी गुड़िया कैसी है? गुड़िया ठीक है। गुड़िया ठीक है। क्यों तड़पाती हो हमारे भाई को? भाई को तड़पाती नहीं हूँ। जब उनको तड़प होती है, जब सब कुछ होता है, लेकिन सोते एक जगह नहीं है भाई, घुटन होती है। देख, एक रजाई में नहीं सोना। गुड़िया को बोलो, उसकी मौसी याद कर रही है। सुमन जी शेखावाटी दीदी, एक बार मौसी को नमस्ते बोलो। राधे राधे। राधे राधे मौसी, ऐसे बोलो, राधे राधे मौसी। भैया नहीं, मौसी। टोपा थोड़ा ऊपर करो, जो चेहरा दिख ही नहीं रहा। हाँ वेरी गुड। हाय कितनी क्यूट लग रही है। छोटा बच्चा है, बहुत क्यूट सा बच्चा है मेरा। वो अपना मोबाइल में लग रही है कुछ। वैसे आपकी हिम्मत और जिगरे को सलाम, जो लोगों का सामना करती हो। लोग ऐसे ही देख भाई, मेरे बात सुन, एक हकीकत बताऊं मैं, सच्चाई वाली। लोग है ना, कभी भी किसी से खुश नहीं होते हैं। कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरे कुछ ही लोग होते हैं जो दूसरे लोगों को देख के खुश होते हैं, नहीं तो लोग हमेशा दुखी हैं। अगर घर परिवार की बात करी जाए, तो अगर हमारा पड़ोसी या हमारे घर में से कोई नौकरी लग गया अगल बगल में से, तो पता पड़ोसी क्या सोचेगा? इससे लड़ाई झगड़ा करो, लड़ाई झगड़ा करके, और इसका जो बेटा नौकरी करता है या बेटी नौकरी करती है, बहू नौकरी करती है, उसके ऊपर केस करो, नौकरी से सस्पेंड होना चाहिए। ये सोच है लोगों की, रियल बात है ये। इतनी घटिया सोच है लोगों की जिसकी कोई सीमा नहीं है। आपको एलर्जी है, आप कीड़ा जड़ी का सेवन करो।
मैंने बोला था मेरे हस्बैंड से कीड़ा छड़ी के बारे में, लेके नहीं आए। 2-3 बार बोल दिया मैंने। हम तो आपको देखकर खुश हैं। बहुत बहुत धन्यवाद भाई सुमेर जी, शमशेर जी, बहुत बहुत धन्यवाद भाई जी। मैं मेरी जिंदगी में एकदम खुश हूँ। ठीक है, एकदम बिंदास जिंदगी चल रही है, बिंदास हंसमुख हस्बैंड है, कोई दिक्कत नहीं है, बस सब कुछ ठीक है। भगवान ऐसे ही बना रहे और जलने वाले ऐसे ही जलते रहे बस। हम तो आपके होटल पर खाना खाने के लिए गए थे, तब तक आपने बंद कर दिया था। बिल्कुल भाई साहब, सोशल मीडिया के काफी लोग खा के गए थे मेरे होटल पे खाना, जिनकी नसीब में था उन्होंने खा लिया। अब मैं जिंदगी में होटल चलाऊं नहीं और मेरे हाथ का किसी को खाना मिले नहीं। जिस जिसको मेरे मेरे हाथ का खाना नसीब था उस समय उसको मिला। और भाई जो भी खा के गया ना मेरे हाथ के खाना मेरे रेस्टोरेंट पे, उसने कभी बुराई नहीं की, ना यहाँ पे की ना कहीं बाहर जाके की। अच्छा खाना बनाती थी मैं। तो ये है, अच्छा बेस्ट खाना देती थी घर का, जैसा जैसा हम अब बना के खाते हैं ना हमारे घर पे, ऐसा ही खाना मैं रेस्टोरेंट में बना के खिलाती थी, एकदम बढ़िया। वो दिन भी क्या दिन थे। 6 बजे जगना, रात को 12 बजे सोना, और दिन में सारे दिन भर फेसबुक पे बकवास करना। फोन चला देती लाइव, और लाइव चला के जब बनाती रहती थी मैं। बहुत अच्छे दिन थे। बिजी टाइम था बहुत ज्यादा, लेकिन मजे लेके काम करती थी मैं उसमें भी। मतलब कभी मेरे चेहरे पे थकान नहीं मिलती थी। रेस्टोरेंट, हाँ ये थी कि मैं उस टाइम फिटी फिट थी। इस टाइम मैं मोटी होती जा रही हूँ बहुत ज्यादा। नारायणी माता के पास है ना, हाँ नारायणी माता से 10-15 किलोमीटर साइड में पड़ जाता है, टेला के पास में है। नारायणी माता से जाएंगे, हम जाने के बाद में फिर पारासित बाबा आएगा, पारासित बाबा आने के बाद में खोदरीबा आएगा, दौड़ी खान आएगी जहाँ पे करण अर्जुन मूवी बनी थी, और साथ में उसके बाद में तिलवाड़ आएगा, वो सॉरी पालपुर आएगा, पालपुर के बाद में तिलवाड़ आएगा, तिलवाड़ के बाद में मल्लाना आएगा मेरा गाँव, जिसमें भी सफेद पत्थर की खाने चलती है। संतरा बहुत खा रहे हो। मुझे कल किसी ने बोला था कि विटामिन सी की कमी से छींक आती है और एलर्जी होती है, इस वजह से मेरे हस्बैंड लेके आए थे मुझे संतरे। बिल्कुल बिल्कुल पवन शर्मा जी, मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे हैं। भगवान बहुत तकलीफ देने के बाद में एक अच्छा जीवन साथी मिला है, तो बस बढ़िया है, जिंदगी अच्छी चल रही है, मस्त एकदम। बस कुछ लोग जलने वाले हैं, जिनका बस, मैं तो ये कहती हूँ कि जलने ही चाहिए, वो तो उनको भगवान जलाता ही रहे। मेरे बस अगर एक तकलीफ है तो वो सिर्फ और सिर्फ मेरी बेटी की है, कि मेरी बेटी की थोड़ा सा बीमारी है, और काफ़ी गंभीर बीमारी है, थोड़ा सा क्या, लास्ट स्टेज बता दी थी डॉक्टर ने काफ़ी समय पहले, लेकिन जिंदा है, अभी झेल रही है सब चीज़ें, और हम भी खुश हैं कि भाई चलो हमारी बेटी ठीक है। मेरी मौसमी खत्म हो गई अब, 2 खा ली मैंने, 2।
मैंने कितनी बार बोला आपके मनोरंजन के लिए लोग गलत सोच रहे हैं। लोग क्या सोचते हैं, मैं फिर कहती हूँ, लोग क्या सोचते हैं मेरे बारे में फर्क नहीं पड़ता है। मेरे बारे में मेरा पति क्या सोचता है बहुत फर्क पड़ता है। बाकी मेरे घर वाले, मेरे ससुराल वाले, मेरे गांव वाले, मेरे सासरे वाले गांव वाले, या फिर मेरे डिस्ट्रिक्ट के या अदर डिस्ट्रिक्ट के या मेरे समाज के कोई भी लोग मेरे बारे में क्या सोचता है कतई फर्क नहीं पड़ता। कतई कतई फर्क नहीं पड़ता, सिवाय मेरा हस्बैंड मेरे बारे में क्या सोचता है उससे फर्क पड़ता है। ठीक है, तो मेरे बारे में कौन क्या सोचता है नो टेंशन। अब मैं थोड़ी देर लेट हूँ, थक गो मैं बैठे बैठे समारा इस काम में लग रही छो। आज गाजर को लो बनाए छो तो ये हमारे आगो भाई, आगो 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 आगो। जय हो प्रभु, बोल बंसी वाले की जय हो। मॉडलिंग करो ना, मुझे मॉडलिंग करना है ना मुझे लोडलिंग करना है। मुझे मेरे हस्बैंड के साथ में हंसी खुशी जिंदगी बितानी है। जितनी भी मेरी 10 साल 20 साल 50 साल जितनी भी बच रही है, 21 साल बच रही होगी जिंदगी, इस जगह तो काई बच रही है ना। जितनी भी बच रही है चाहे वो 2 ही दिन की जिंदगी हो, मुझे मौज मौज से मेरे पति के साथ जीना है बस। बस यूँ मान लो आप। बाकी दुनिया क्या सोचती है, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, यह सूत्र अपना तो लो, दुख बीमारी महसूस ही नहीं होगा। भाई मऊ को कतई कौन है। ये गाना जो है ना किसी ने बनाया था, दुनिया में कितना गम है मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। और ये हकीकत है, सच्चाई है इस बात के अंदर। जब हम बाहर निकलते हैं और लोगों की जब बातें सुनते हैं या लोगों की हकीकत जानते हैं कि उसकी लाइफ में कितनी तकलीफ है, उसकी लाइफ में कितनी तकलीफ है, मैं अपनी चीजें भूल ही जाती हूँ, हकीकत भूल जाती हूँ। तो ये गाना भी किसी ने अच्छा ही बनाया था कि दुनिया में कितना गम है और मेरा गम कितना कम है, लोगों का गम देखा तो मैं अपना गम भूल गया। बहुत सारी महिलाओं, अभी कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे एक वीडियो वायरल हुआ था, आप लोगों ने देखा तो, लाली मीणा का, जो विष्णु जी की पत्नी थी दत्तवास गांव से। विष्णु जी को एक्सपायर हुए शायद 1 साल हो गई, और लाली मीणा 2 बच्चों की माँ है और वो विधवा हो गई। अब हुआ तो क्या हुआ, अब मैं गम सुनाती हूँ ना आपको। हुआ तो क्या हुआ कि लाली मीणा ने, जब उसका हस्बैंड जिंदा था तो वो ही उसको फेसबुक और यूट्यूब चलाना सिखा गया था। शादी करके वो शायद मात्र उसके हस्बैंड के साथ में मिनिमम रही होगी वो 4 साल। अब 4 साल वो रही, उसमें उसके 2 बच्चे हो गए और 4 साल में वो विधवा भी हो गई। अब क्या हुआ कि उसके ससुराल वालों ने उसको मार पीट के बढ़िया तरीके से पीटा है उसको। एक विधवा महिला को इतने गंदे तरीके से पीटना और उसको घर से बाहर निकाल देना, उसके पास में कुछ नहीं है सिवाय उसके बच्चों को जिसको वो अपना कह सके। क्या कह सके, अपना। ना उसके पास जमीन है, ना उसके पास जायदाद है, ना उसके पास रहने के लिए घर है। उसके, चलो ठीक है कि उसके मम्मी पापा और भाई उसके सपोर्ट में है, नहीं तो वो कहाँ जाती। अगर घर वाले जिस तरीके से ससुराल वालों ने उसको धक्का दे के बाहर निकाला है, उस तरीके से अगर परिवार वाले बाहर निकाल देते तो वो कहाँ जाती बेचारी। तो ऐसा ही है कि उस लाली मीणा ने इतना संघर्ष देखा है इस 1 साल के अंदर, जब उसके हस्बैंड खत्म हुए उसके बाद में। तो उसका जब दुख सुनती हूँ ना मैं, सच बता रही हूँ, मैं मेरी जिंदगी में मैंने 2011 से लेके और 2018 तक बहुत सारी संघर्ष किया है मैंने, बहुत सारी तकलीफ झेली है। लेकिन जब मैंने उसका 1 साल का गम देखा ना, तो उसके साथ तो भाई मेरा गम तो कुछ भी नहीं था। तो ऐसे ही है, सब लोग मुझे बर्थडे विश करेंगे, चलो
संगीता जी हैप्पी बर्थडे। पति अपने से कम उम्र का कैसे मिला? योगेंद्र जी, ऐसा है मेरे भाई, अगर आपको लगता है कि मेरे हस्बैंड साहब मेरे से उम्र में कम है, एक बार दोनों की डेट ऑफ बर्थ देख लेना। और मेरे हस्बैंड साहब 2008 में 10वीं पास कर लिए थे और मैं 2010 में 10वीं पास करी थी, तो ऐसे भी आप उम्र का अंदाजा लगा सकते हो। और तीसरी बात, मेरी रियल डेट ऑफ बर्थ है 6/9/94, जिस टाइम मेरे दादाजी एक्सपायर हुए थे। हालांकि ऐसे तो कोई भी उम्र को नहीं याद रखता, लेकिन दादाजी एक्सपायर हुए थे तो उनकी तस्वीर पे उनकी मृत्यु डेट लिखी हुई थी, और उनके वो आज खत्म हुई और 2 दिन बाद में मेरा जन्म हुआ था। तो इसी तरीके से मेरी डेट ऑफ बर्थ रियल है। और बेटा दोनों तरह से गेट लगाया ना। एक ब्लैंकेट लिया तो यार, रजाई या ब्लैंकेट क्या है? हैं? क्या ब्लैंकेट वो उसमें रख दी बेड में, दूसरी वाले को उठा ला। नमस्ते भाई जी, नमस्ते, राधे राधे आप सभी को। तो ये है मेरे भाइयों, उम्र मेरी हस्बैंड साहब से ज्यादा बताओ कम बताओ फर्क नहीं पड़ता है यार। मैं कहती हूँ ना कि उम्र मायने नहीं रखती है, इंसान के रिश्ते मायने रखते हैं, इंसान के जज्बात मायने रखते हैं, इंसान इंसान से प्यार कर रहा है वो मायने रखता है। अरे अब मौसमी खत्म हो गई, पतिदेव के साथ भी सो जाओ भाई। मेरे पतिदेव जी नाइट ड्यूटी पे हैं, मॉर्निंग में दर्शन होंगे उनके 9 बजे, फिक्स 9 बजे दर्शन हो जाएंगे। 9 बजे वहां से फ्री होंगे, 9:10 पे यहाँ पे आ जाएंगे। 5 मिनट वो 5 मिनट वो अपनी मस्ती करते हैं बीच में रास्ते में, और 9:10 पे वो घर में एंटर कर जाते हैं। औरत की उम्र और आदमी की उम्र कमाई नहीं पूछी जाती। बिल्कुल भाई साहब, उम्र बहुत मायने रखती है। हो सकता है तेरे लिए मायने रखती हो, लेकिन मेरे लिए, मेरे पति के लिए मायने रखती नहीं है। बल्कि अगर देखा जाए तो कम से कम 2 साल हस्बैंड मेरे बड़े हैं, लेकिन उनकी क्या है कि एक शरीर है ना, मतलब एकदम ऐसा है कि वो बुढ़ापा उनमें दिखता ही नहीं है, मतलब उम्र उनमें दिखती नहीं है। अभी वो ऐसे लगते हैं जैसे 18-20 साल के लड़के हैं, ठीक है। बल्कि उनको नौकरी करते हुए वो आज 7-8 साल तो नौकरी करते हुए हो गई। पर यही है लोगों की 7-8 साल हो गई नौकरी करते हुए। लोगों की सोच है, अब लोगों की सोच को नहीं बदल सकते। आपकी उम्र 85 साल, भाई हो सकता है 85 कम बता रहे, 95 बता दो, कोई फर्क को पड़ा। कहाँ से हो आप? मैं भरतपुर से लाइव चला रही हूँ। जितने भी भाई मेरी लाइव में जुड़ रहे हैं सभी चैनल को सब्सक्राइब कर देना। शेक्स करोगी क्या? ये क्या होता है? ऑयल पलटी हो गया क्या? नहीं हुआ? नहीं होगा आज? फिर तो आपको सब कुछ दिन में करना पड़ता है ना। आज नाइट ड्यूटी लगी है, 2 दिन सु घर पे ही छो, काई दिक्कत है? दिन में चल रही थी 2 दिन सु ड्यूटी, अब आज नाइट करेंगे, जब कल दिन में फ्री रहेंगे, कल रात में फ्री रहेंगे, परसों दिन मॉर्निंग में जाएंगे ड्यूटी, तो क्या दिक्कत है? हम हैं तो क्या गम है? दिन में नहीं, दिन में गंदी वाड़ा नहीं होता है, रात में होता है। भाभी जी कोई भरतपुर में शादी करो ना। भाई ऐसा है कि शादी वादी को करना है तो अपनी अपनी माई बापों से कहो, ना कि मेरे से, ठीक है। अपने अपने घर वालों से कहो, और घर वालों से नहीं कह सकते तो कोर्ट मैरिज कर लो, बस मैं तो ये सलाह दूंगा। और काय को दूं? आप अपनी लाइफ में हमेशा खुश रहो। कौन सी बहन जी है? हंसो मीना जी, थैंक यू बहन जी, थैंक यू, दिल से थैंक यू आपको भी। दुनिया तो ऐसे ही भोंकती रहती है दुनिया की। आपकी आंखें बहुत सेक्सी है, मेरी आंखें सेक्सी नहीं है। मेरे नाक में एलर्जी है, जब छींक आती है ना, जब मेरी आंखों में वैसे ही पानी आता रहता है, तो वो नाक और मतलब आंसुओं का एक मेल है, तो इस वजह से सेक्सी फैक्सी नहीं है। नमस्कार, राधे राधे आप सभी को। कोर्ट मैरिज वाले तो डंडे से बाद में मारते हैं दीदी, ऐसा कुछ नहीं है। मेरा कोर्ट मैरिज वाला ही है भाभी जी, खुद का काम खुद से ही नहीं होता। अच्छा, अपने अपने घर वालों से कहो भाई शादी करनी है तो। मैं कौन करवा सकूं? भाई मेरा डाडी मूछ छी ने, मूछ छी तो सही थोड़ी थोड़ी छे ने, अब लगी लुगा इनके भी आऊँ आजकल मूछ है डाडी, तो मेरे भी आ रही छे ने। और मैं नाम रिया है मेरा। अच्छा जी, आपकी आईडी के हिसाब से नाम बोला है मैंने। तो मैं बताऊं आपको कि मूछ मेरा आने लग गई थोड़ी थोड़ी, और मैं मेरी दाढ़ी मूछ कटवावो को जाऊं, कोई कोई शादी करवा करनी। आप कहाँ से हो? मैं भरतपुर, भरतपुर, भारत और भरत।
आप देवर का मत बोला करो, दिमाग खराब हो जाता है। देवर मत बोला करो तो क्या बोले? आपका गांव कहाँ पर है? मेरा गांव पड़ता है, मेरा मायका पड़ता है अलवर डिस्ट्रिक्ट में, और मेरा ससुराल पड़ता है दौसा डिस्ट्रिक्ट में। भाभी जी भरतपुर में जाट भी है क्या? अरे भाई, जाट ही जाट है भरतपुर के अंदर, तो ठाट ही ठाट है। आपका नाम क्या है? मेरा नाम रश्मि मीणा। इतना फर्क कहाँ, 40 और कहाँ 28? अच्छा, भरतपुर हरियाणा। आपकी उम्र कितनी है? मेरी उम्र 6994। आप बता दो कितने एक हो गई होगी। मैं भी आपको बहुत कोशिश कर रही हूँ आगे बढ़ने की, लेकिन लोग सपोर्ट नहीं करते। हंसो मीणा जी, सबसे पहले आपका क्या नाम है, उस नाम से आप अपना यूट्यूब चैनल बनाओ, उसी नाम से आप अपनी फेसबुक आईडी बनाओ, उसी नाम से आप अपना इंस्टाग्राम बनाओ, एक ही नाम से। और फिर अपनी आवाज़ में अपने वीडियो बनाना स्टार्ट करो। जिस भी बहन को और जिस भी भाई को यूट्यूब, इंस्टाग्राम, फेसबुक, कोई भी जगह पे वीडियो बनाकर अपना फेस आगे दिखाना है, अपने मतलब यूट्यूब पे ही अपना करियर बनाना है, फेसबुक यूट्यूब पे, तो अपनी आवाज़ और अपनी शक्ल और अपने नाम को आगे लाओ। उससे आप आगे, वो है बनाएगा आपकी पहचान। दुनिया भौंकती रहेगी। हमारे कुछ भाई हमारा सपोर्ट करते हैं, करते थे और करते रहेंगे। 69 का होना 2026 में अपने 34 साल की हो जाएगी। पटवारी जॉब ज्वाइनिंग होगी क्या? नहीं भाई, मैं नौकरी नहीं करूं। मैडम आप गंदी रील क्यों बनाते हो? भाई जी मेरी कोई भी रील गंदी नहीं होती है। 6/9/1994। यस, 32 साल उम्र है आपकी। यस। राधे राधे। अरे भाभी जी हमेशा से रिक्वेस्ट है, आप कमेंट करते हैं, अच्छे अच्छे कमेंट करो भाई, बहुत बढ़िया। थैंक यू भाई जी। भाभी जी भरतपुर में शादी कराने जाती जाट है। तेजपाल भाई अब देख मेरी बात सुन, मैं सही बता दूं, कमेंट बेकार करते हैं लोग दीदी, इसलिए लोगों की सोच ही गंदी है। अब ये तो देखो, कमेंट तो लोगों का काम है। मैं एक उदाहरण देती हूँ, जितनी भी मेरी बहनें, जितने मेरे भाई जुड़े हुए हैं, मुझे पता है कि कुछ लोग अपनी घरवाली के साथ में वीडियो बनाते हैं, कुछ लोग। तो मैं बताऊं कि कमेंटों के बात बता दूं, मैं जब महिला कहीं जाती है घर से बाहर, तो लोग तो उस पर भी कमेंट करते हैं। वो पैदल पैदल निकलेगी तो उसकी कमर पे कमेंट कर देंगे, उसकी छाती के ऊपर कमेंट कर देंगे कि इसका सीना ऐसा है, दूध की फैक्ट्री ऐसी है, ये इसकी कड़ियाँ ऐसे मटकती है, ये ऐसे चलती है, ये बड़ी सेक्सी है, ये फलाना है, दिखाना है। लोग फेसबुक पे ही कमेंट नहीं करते हैं, लोग धरातल पे भी कमेंट करते हैं। बस फर्क इतना होता है कि वो लोग इतनी स्लो में कमेंट करते हैं कि वहाँ पे चलती हुई महिला को तो सुनाई देता है, लेकिन लोगों को सुनाई नहीं देता है। और सोशल मीडिया एक ऐसा प्लेटफॉर्म है कि इसके ऊपर सब दुनिया देख लेती है कि कौन कैसा कमेंट कर रहा है। फर्क बस यही है और कुछ भी नहीं है। लेकिन मैं एक बात बता दूं, जिस गली में हम निकल रहे हैं वहां पे कुत्ते भौंकते रहते हैं। एक गली में जब हम निकल रहे हैं वहां पे कुत्ते भौंक रहे हैं, तो उसका मतलब ये नहीं है कि उस गली से निकलना बंद कर देंगे। नहीं। ओह रश्मि, गॉड ब्लेस यू, थैंक। ये सब आपको कैसे पता? भाई साहब मैं एक महिला हूँ, मुझे सब चीजें पता है। आदमी की नजरों से मैं हर आदमी को पहचान जाती हूँ कि इसकी सोच कहाँ जा रही है और अब ये क्या सोच रहा है। अगर मेरे सामने होके कोई आदमी निकल गया ना, तो मैं उसको उसकी, सच बता रही हूँ, मैं उसकी नजर से पहचान जाती हूँ कि वो कहाँ जाके बैठेगा। ठीक है, आदमी क्या, मैं महिलाओं को पहचान जाती हूँ। इतना तो जिंदगी ने सिखा दिया है और सीख लिया है।
भाभी जी आप एक महीने में यूट्यूब से कितने रुपए कमा लेती हो, सच बताना। हाँ, तो भाई मैं बता दूँ आपको कि यूट्यूब से मेरी ख़ास कमाई नहीं होती है, क्योंकि मैं यूट्यूब बहुत अ, कम चलाती हूँ। और मैं चलाती हूँ फेसबुक। फेसबुक पे मेरे 7 लाख फॉलोवर एक आईडी पर हैं, 2,55,000 एक आईडी पर हैं, 2,21,000 एक आईडी पर हैं। अब आप लगा लो कितनी फैमिली हो गई मेरी, है ना? 7 लाख, 2,55,000 और 2,21,000 और 1,36,000, 1,46,000 और 1,55,000। ये मेरी फेसबुक अकाउंट पे फॉलोवर हैं, अलग अलग अकाउंट है उनके ऊपर। और उन्हीं से मेरे ज़्यादा इनकम आ रही है। और सच बता रही हूँ तो मैं यूट्यूब का अभी मेरे शायद $400-500 पड़े हुए हैं, से मैं चलाने लगी हूँ तब से लेके अब तक यूट्यूब का मैंने पेमेंट निकाला भी नहीं है। यूट्यूब पर इनकम आना कब स्टार्ट होगी? यूट्यूब पर सब्सक्राइबर होने चाहिए आपके 1,000 और वॉच टाइम 4,000 घंटे का दिया हुआ है। तो वो आपका अगर हो जाता है तो आप ज़रूर पैसा कमा सकते हैं। भाभी जी आपका गाँव भिवाई है? हाँ, मेरा ससुराल है भाई भिवाई में। हाय रश्मि, कैसे हो? मैं बढ़िया हूँ भाई। आपके वीडियो देखने के बाद वो भी ऑयल पलटी करने के लिए बोलती हैं। कौन बोलती है? तो पैर का अंगूठा देख कर क्या पता चलता है? पैर का अंगूठा वाली पोस्ट मेरे हस्बैंड साहब डालते हैं, उनसे पूछना। रश्मि अखंड सौभाग्यवती बहु, थैंक यू जी। क्या करते हो इतनी इनकम का? कुछ दान भी दिया करो। फेसबुक से कैसे पैसा कमाते हैं? फेसबुक से काफ़ी अच्छी इनकम है। मनजीत जगरवाड़ के ऊपर एफआईआर हो गई, कोई दिक्कत नहीं है। तो कोर्ट है, कोर्ट में जाके केस लड़ लेगा। कोई मर्डर थोड़ी हो रहा है मनजीत जगरवाड़ का, और मर्डर भी कर देंगे हमारे समाज के तो कुछ ऐसे ही कुत्ते हैं। दीदी फेसबुक पर इंस्टाग्राम पर जरूरी है क्या वीडियो? इंस्टाग्राम से कोई इनकम नहीं होती है, हम किसी का प्रमोशन करते हैं तो इनकम आती है। तो किसी की वीडियो बना के डालते हैं या जो भी है तो वो है। बाकी आपसे पूछ रहा हूँ, आपने लिखा है भाई मेरी फेसबुक, मेरी 70% फेसबुक मेरे हस्बैंड साहब चलाते हैं, मैं नहीं चलाती। मैं सिर्फ लाइव चलाती हूँ और वीडियो बना के डालती हूँ। बाकी फोटो पोस्ट मेरे हस्बैंड साहब ही करते हैं और उन्हीं के फ़ोन में होती है फ़ोटो। ठीक है? तो दिमाग में से वहम निकाल देना कि मैं इस तरीके की पोस्ट डालती हूँ, नहीं डालती हूँ। जितने भी पोस्ट होती हैं और जितने भी अ, क्या बोलते हैं कि कंटेंट लिखे जाते हैं फ़ोटो के ऊपर, वो सब मेरे हस्बैंड साहब लिखते हैं, ना कि मैं। मैं बस रील बनाती हूँ, जो डालती हूँ बस, बाकी मैं लाइव चला देती हूँ, बस वो डालती हूँ। ठीक है? ड्यूटी से आ जाए तो ड्यूटी से आएंगे भाई सुबह की टाइम। जय श्री श्याम भाई जी। भाभी जी आप वीडियो बनाने का कैमरा दिखाओ। कैमरा वैमरा नहीं है भैया मेरे पास में तो। सॉरी पूजा जी, कैमरा नहीं है मेरे पास में। मैं सिर्फ फ़ोन से, जिस फ़ोन से मैं लाइव चला रही हूँ, इसी से मैं वीडियो बनाती हूँ, इसी से मैं फ़ोटो खींचती हूँ। और मेरे पास में वीवो 40 प्रो मेरे पास में है, और वीवो 60 प्रो मेरे हस्बैंड के पास में है। दोनों के पास में वीवो के फ़ोन है। बाकी कोई कैमरा वैमरा नहीं है हमारे पास में, ना कोई स्टैंड है ना कोई कैमरा। ये कि छोटा सा स्टैंड ला रखा था मैंने, इस पे लगा के और मैं इसको खड़ा करके रसोई में काम करते करते मैं लाइव चलाती हूँ। बाकी और कोई स्टैंड कैमरा स्टार्ट नहीं करते हम, लगाते भी नहीं है और ना उनसे वीडियो बनाते हैं। जय श्री कृष्णा भाइयों, सभी भाइयों को। आप कितने ईमानदार और संघर्षशील हो। ईमानदारी और संघर्षशील तो ये है, मेरी बात सुनो, कि सोशल मीडिया पे जो इनकम आ रही है वो भाई मेरे से कोई छीनने वाला तो है नहीं। मुझे सपोर्ट मिल रहा है लोगों का, लोगों ने मुझे प्यार दिया है। कुछ लोगों ने मुझे गिराने की कोशिश की, लेकिन लोग गिराने वाले 10% थे और मुझे आगे बढ़ाने वाले 90% लोग थे। तो मेरे लिए दिल से शुक्रिया उन लोगों का जो उन्होंने मुझे आगे बढ़ाने का मौका दिया, बढ़ने का मौका दिया। और
बहुत संघर्ष किया है मैंने अपनी ज़िंदगी में और बहुत ज़्यादा। रमाकांत चैनपुरा जी बोलो कमेंट में, रमाकांत चैनपुरा जी राम राम जी। और इतना संघर्ष किया है ना कि अब अगर वो संघर्ष आ जाए ना तो मैं सुसाइड कर जाऊं, सही बता रही हूँ। पर वो समय था, वो निकल गया, उसको याद भी नहीं करना चाहती मैं, लेकिन बस क्या करें, निकल गया। आपने एक रील डाली थी जिसमें एक कुत्ता और कुत्ती दोनों संभोग कर रहे थे, ये बहुत खराब है। तो एस के भाई ऐसा है, मेरी बात सुन, ऐसा कुछ नहीं है कि ऐसा कुछ नहीं है कि मैंने ऐसा कोई, मेरे घर के आगे चल रहा था उनका प्रोग्राम ये, और मैंने उठा के तुरंत एक वीडियो क्लिप बना दी और मैंने डाल दी। तो कोई बुरा नहीं किया मैंने उसके अंदर जो तुमको इतना बुरा लगाओ, ठीक है। एक भाई कह रहा है कि आंगली कहाँ चल रही है, तो आंगली मेरी, मेरे पैर है ना, पैर यार देख, ये रहो, मैंने न्यू दर रखी पैर के ऊपर और पैर पैर को दबा रही है, मेरे पैर में दर्द हुआ शाम की टाइम या वजह से, ठीक है। आंगली की जरूरत को नहीं, भगवान ने दे रखी मुझको सब चीज। कैसे हो जी? मैं बढ़िया हूँ भाई जी, आप बताओ। भाभी जी आप मुझे बहुत मस्त लगते हो। अच्छा जी, चैनल को सब्सक्राइब कर देना भाई, जाकर तो खूब है। आप कहाँ के रहने वाले दीदी? इंस्टा पर फेसबुक पर भी जरूरी है क्या वीडियो बनाना? यूट्यूब पर ही बना ले ओनली? हाँ, यूट्यूब पर भी बनाओ, लेकिन फेस वैल्यू जल्दी इंस्टा और फेसबुक पे बढ़ती है। यूट्यूब पे लोग कम जानते हैं बजाय फेसबुक और इंस्टा पे। बाकी यूट्यूब पे बनाते रहो, यूट्यूब पे भी लोगों के बहुत अच्छे अच्छे वो चल रहे हैं। कितने आपके कितने बच्चे हैं? मेरे पास में एक बेटा और एक बेटी है भाई। आप कहाँ से हो, क्या नाम है? मेरा नाम रश्मि मीणा है भाई। और मैं कहाँ से हूँ? मैं भरतपुर में रहती हूँ प्रेजेंट टाइम में। मैडम पोस्ट नहीं, क्या हुआ आपका साथ बताओ ना। पास्ट में क्या हुआ? पास्ट में बहुत कुछ हुआ है, अगर जानना है तो यूट्यूब चैनल पे मैंने लगभग कुछ मेरी जितनी मेरे से बता पाई उतनी मैंने स्टोरी बता के डाल रखी है, यूट्यूब पे देख लेना। पास्ट बहुत गंदा था मेरा, किसी के साथ नहीं होना चाहिए ऐसा, और होए तो सहन करने की हिम्मत होनी चाहिए भाई। भगवान खैर खेल भी उसी के साथ खेलता है, कुछ लोगों की तो जिंदगी खत्म कर देता है। रश्मि मैं आपसे 3 ईयर से जुड़ा हुआ हूँ। थैंक यू भाई जी, मेरा कमेंट पढ़ो। आपकी पटवारी की जॉब लग गई ना? पटवारी में मिलती है सैलरी कितनी? सही बताओ तो झाड़ू लग रही है, एक हाथ से फोन ना पकड़ू तो दूसरा में झाड़ू लगे, दूसरा हाथ पकड़ू तो दूसरा में झाड़ू लगे। भाई जो गवर्नमेंट कर्मचारी को सैलरी मिलती है ना, पुलिस पटवारी, उससे 5 गुना सैलरी है मेरी फेसबुक और यूट्यूब की मिला के। तो फिर मुझे नौकरी करनी चाहिए या फिर मुझे और आज के टाइम पे जो यूट्यूबर है कुछ यूट्यूबर न्यूज वाले बन के और हर स्कूल में पहुंच रहे हैं, हर एक कर्मचारी से जाके सवाल जवाब करने लग जाते हैं। तो अपन किसी की दबेल तला नहीं रहना चाहते, दुबेल तला। तो ये है, बढ़िया है जिंदगी बिना नौकरी। और वो मेरी जो नौकरी थी वो मैंने फॉर्म लगाया था पटवारी का, तो उस टाइम मैंने डिवोर्स कोटे से लगाया था। तो डिवोर्स कोटा, अब मैंने कोर्ट मैरिज कर ली है, तो वैसे भी वो बहुत सारे झंझट करने पड़ते हैं उसके अंदर, तो मैं उसके बजाय ज्वाइन ही नहीं कर रही ना, बात ही खत्म। ज्वाइन नहीं करूँगी तो टंटा खत्म। ऑलरेडी मैं एक नौकरी छोड़ चुकी हूँ,
आजकल की 80% औरत अपने पति से संतुष्ट नहीं होती, क्या कारण है भाभी जी? अब भैया ये सवाल किसने पूछा है मेरे से? लोकेंद्र सिंह जी ने। तो लोकेंद्र जी, ये आप आपकी मम्मी से और आपकी सिस्टर से पूछना, क्या आपकी सिस्टर भी और क्या आपकी मम्मी भी आपके पापा से संतुष्ट है या नहीं है? ठीक है। जो लोग ये कहते हैं ना कि अपने पति से संतुष्ट नहीं होती है, उसमें महिला सेक्स वाली बात कहीं कहीं भी नहीं आती है, दूर दूर तक। पति अगर अपनी पत्नी को ड्यूटी जाते टाइम, काम पे जाते टाइम प्यार से गले लगा कर भी निकले ना, जो गले से लगा कर भी निकले, मैं मेरी अपनी भावना बता रही हूँ, बाकी दूसरी महिलाओं की नहीं बता सकती। जो भाई ने सवाल किया है, सबसे पहले तो ये सवाल तुझे तेरी मम्मी से पूछना चाहिए था कि तेरी मम्मी भी संतुष्ट है कि नहीं है तेरे पापा से। फिर बाकी मैं बताऊं तुझे। महिलाएं कभी भी, जो मेरे हिसाब में है और जहां तक मैंने महिलाओं को जाना है, मैं एक महिला हूं, मैं पक्ष नहीं ले रही हूँ महिलाओं के, लेकिन मैं बता रही हूँ, महिलाएं प्यार की भूखी होती हैं और वो प्यार पति के सीने पे होता है। जब भी वो जाए अपनी पत्नी को कहीं भी निकले, एक बार प्यार से गले लगाने में कोई बुराई नहीं है। वो आपको कहे कि मैं बिजी हूं, जब भी आप एक बार उसको जकड़ के गले लगा के जाओ, अच्छे से प्यार से। ठीक है। मैं मेरे दिन की शुरुआत होती है, हम अलग अलग खाटे में सोते हैं। सच बताऊं तो थोड़ा मुझे घुटन सी होती है, बेड पे हमें नींद आती नहीं है। और तो हम अलग अलग प्रोसेस जो होता है हमारा हस्बैंड वाइफ का, वो कर करा कर हम अलग अलग खाट में सो जाते हैं। एक बार तो नींद हमें एक ही खाट में आ जाती है, लेकिन फिर जैसे ही हमारी आँख खुलती है हम अलग अलग खाट में हो जाते हैं, अपनी अपनी अलग। तो अब मैं मेरी दिल की बात बता रही हूँ और मेरे खुद के मन की बात बता रही हूँ। मेरे हस्बैंड साहब मेरे से पहले जगते हैं और इसमें कोई डाउट नहीं है। मैं कभी भी आज तक उनसे पहले नहीं जग पाई, क्योंकि उनकी आंखें फिक्स 4 बजे खुलती हैं और 4 बजे मेरी किसी भी कंडीशन में आंख नहीं खुलती। सुबह 4 बजे वो जग के फ्रेश होते हैं, हाथ मुंह धोते हैं, ये उनका शेड्यूल है और पता नहीं कितने समय से है। तो जैसे मेरे हस्बैंड साहब जगते हैं, सबसे पहले वो फ्रेश होने भी बाद में जाते हैं, खाट भी जब छोड़ते हैं, सबसे पहला मेरे माथा चूमते हैं। तो मेरे लिए वो पल होता है ना सुबह का, जब वो 4 बजे ही मेरा माथा चूमते हैं। तो मैं ये बता देती हूँ कि वो पल मेरे लिए इतना कीमती होता है कि अगर वो सारे दिन भर भी मेरे पास नहीं रहे ना, तो मुझे उनकी कमी फील नहीं होती। ठीक है। उसके बाद में जब वो ड्यूटी निकलते हैं, चाहे वो कितने भी जल्दी में हो, पर एक बार मुझे गले लगा के जाते हैं, तो वो भी एक बहुत अच्छी चीज़ है एक महिला के लिए। और उससे क्या है कि प्यार की कमी फील नहीं होती है इंसान को। इंसान, महिला संतुष्ट, संतुष्ट क्या वो एक ही चीज से संतुष्टि मिलती है क्या? ठीक है। संतुष्टि क्या एक ही चीज से मिलती है क्या? संतुष्टि वो होती है अगर एक महिला को आदमी प्यार से अगर रखे और उसका सम्मान करे और उसकी बिना कहे कुछ बातें ऑटोमेटिक समझ जाए। एक दिन की बात बताऊं मैं आपको, मेरा सिर दर्द कर रहा था और मैं बैठी बैठी, हस्बैंड मेरे चिड़चिड़ा सा स्वभाव हो रहा था, वो बोल रहे थे, फिर मुझे गुस्सा आ रहा था। जब मुझे गुस्सा आता है तो मेरे पतिदेव एकदम डाउन हो जाते हैं। जब वो मेरी फीलिंग समझ जाते हैं कि मुझे तकलीफ है किसी ना किसी चीज में, इस वजह से इनको गुस्सा आ रहा है, जैसे ही मुझे उनको गुस्सा आता है तो मैं समझ जाती हूँ कि अभी इस समय में वो गुस्से में है, उनसे फालतू बात करना शायद गलत होगा, प्यार से बात करने में फायदा है। और मैं नॉर्मली प्यार से बात करना स्टार्ट कर देती हूँ, तो वो झगड़ा में नहीं होता है। ठीक है। रिश्ता हस्बैंड और वाइफ का होता है सिर्फ और सिर्फ प्यार का। हर एक रिश्ते में छोटी मोटी खिटपिट जरूर होती हैं, हमें भी हो जाती है कोई बात को लेके, पर इसका मतलब ये नहीं है कि हम पे मारा पीटी वाला काम हो। हम कुछ बात को लेके बहस कर जाते हैं, कई बार कर जाते हैं, लेकिन उसका मतलब ये नहीं है कि
उठो और सब लट्टे पटंगे उठाओ या माँ बहन की गाली निकालो, ये सारी चीजें नहीं होती हैं। और फिर शाम को जैसे मेरे हस्बैंड साहब ड्यूटी से आते हैं, तो उसी तरीके से आते ही हाथ मुंह धो के तुरंत एक बार आके गले लगना, और वो जो गले लगाना वो होता है उनका, वो दिन भर की सारी कमी पूर्ति हो जाती है शाम को टाइम। तो किसने कहा कि महिला संतुष्ट नहीं होती है? 80% महिला, जो भी इस दुनिया की 80% महिलाओं पे उंगली उठा रहा है इंसान, देखो तो सही। अब उन 80% महिलाओं में से इनकी खुद की माँ बहन नहीं आती है क्या? हो सकता है ऐसा ही करती होंगी। बुरा मत मानना, सच्ची चीजें लोग कह देते हैं कि लड़कियां पैसे पे मरती हैं, फिर तो तुम्हारी माँ बहन भी मरती होंगी पैसे। और पैसे पे अगर लड़कियां मरती हैं तो कमाओ ना यार, कोई बुराई नहीं है पैसा कमाने में, क्योंकि तुम भी अपनी बहन की जहां पे शादी करते हो तो पैसे वाले की करते हो। ये है बात। तो इस तरीके से महिलाओं पे और आदमियों पे उंगली उठाना गलत है। हर आदमी गलत नहीं है और हर महिला भी गलत नहीं है, ठीक है। बाकी आपकी सोच है, आप क्या सोचते हैं, क्या समझते हैं, उस तक मैं नहीं पहुंच सकती। सबकी सोच अलग अलग है। मेरी अभी 15-20 दिन पहले किसी एक निजी रिश्तेदार से बात हो रही थी। वो रिश्तेदार नहीं था, तो वो मेरे किसी निजी रिश्तेदारी में से किसी लड़की से प्यार करता था। तो उसने मेरे से बोला कि मैं उससे शादी करना चाहता हूँ, लेकिन वो उसके घर वाले नहीं मान रहे। अब वो मेरे रिश्तेदारी में थी लड़की जिससे वो प्यार करता है। तो सही बताऊं कि उस लड़के ने मेरे से 2 बात बोली कि मैंने उसको बहुत समझाया लेकिन वो नहीं समझी, और वो मुझे चाहती है बहुत ज्यादा, और अब मैं भी उससे प्यार करने लगा हूं। अब ये बात मेरे गले कभी नहीं उतर रही। जो इंसान आज कह रहा है, जो इंसान आज ये कह रहा है कि उसने मेरे से प्यार किया था, मैंने नहीं किया, अब वो अगर अपने आप को संभाल ले तो मैं तो उसको आज भी छोड़ दूं। तो फिर कल को क्या भरोसा है उस इंसान का कि वो उस लड़की को अच्छे से प्यार से रख पाएगा? आपके हिसाब से रख पाएगा क्या? नहीं रख पाएगा। जो इंसान आज ही पूरे प्यार करने की गलती उसके ऊपर थोप रहा है कि मैंने उसको ये कहा, मैंने उसको ऐसे समझाया, मैंने उसको ऐसे किया, और सारी चीजें आज उस लड़की पे थोप रहा है, कल वो रिश्ता निभा पाएगा? नहीं निभा पाएगा किसी भी कंडीशन में। उसमें मैं आ गया, और प्यार में मैं नहीं चलता है। प्यार में हर तरीके से समर्पण होता है इंसान का। और जब भी हम में छोटी मोटी खिटपिट होती है, चाहे मेरे मेरे अंदर कमी हो, तो मैं एक्सेप्ट करके चुप बैठ जाती हूँ, लड़ाई झगड़ा ही खत्म। ठीक है। यहाँ पे कुछ लोग भड़ास निकालने आते हैं, हो सकता है इनकी माँ और बहन में कोई कमी रही होगी, तो उस कमी को ये वहां तो पूरी नहीं करते, क्योंकि वहां इनकी बात कोई सुनता नहीं है। इधर आ जाते हैं कमेंट करने के लिए, भड़ास निकालने। लेकिन भाई मेरा, जितने भी मेरे भाई मेरी लाइव देख रहे हैं या वीडियो देख रहे हैं, उनसे मेरा निवेदन है कि तुम्हारे घर में अगर गलत तरीके से तुम्हारी माँ बहन रहती हैं, तो उसकी भड़ास निकालने के लिए हमारे कमेंटों में मत आया करो, ठीक है। मत आया करो इधर कमेंटों में इस तरीके से प्रवचन देने के लिए, कभी मत आया करो। वहां की भड़ास वहीं पे निकाला करो तुम। अगर तुम्हारी वाइफ तुम्हारी बात नहीं मान रही है, तो उसका गुस्सा उस पे निकालो, हमारे ऊपर नहीं, हमारे कमेंटों में नहीं। आपके फेस को क्या हुआ है? मेरे फेस पे झाइयां हो गई हैं, छाया जिसको बोलते हैं, छाया हो गई मेरे फेस पे। 1 घंटा 29 मिनट हो गई है लाइव चलते चलते। अब हम लाइव को एंड करते हैं। जिस भी भाई को बुरा लगा हो, तो आपकी गलती होगी, जो मेरी बात बुरी लगी होगी। नहीं, मैंने कोई बुरा नहीं बोला किसी के लिए। और आज मेरे माथा में
मेहंदी लगेगी शायद, कल धो के मेहंदी लगाएंगे। डैंड्रफ हो गया वापसी, सर्दी सर्दी बुरा हाल है। ठीक है, थैंक यू आप सभी को, जितने भी भाई मेरे जुड़ रहे थे, उन सबको गुड नाइट। अब मैं मेरे हस्बैंड से बात करती हूँ, 2 मैसेज आ चुके हैं उनके, बात कर लेती हूँ। ड्यूटी पे हैं, थोड़ी देर बातचीत करेंगे। तो सब कुछ समर्पित करने के बाद भी अगर कोई बदल जाए तो फिर किस को दोषी ठहराएं। भाई साहब, ऐसा है कि सब कुछ समर्पण करने के बाद में भी अगर आदमी बदल जाए तो छोड़ दो। क्या करो? छोड़ दो ऐसे इंसान को जिसको आपकी कदर नहीं है। इंसान गुस्से में 1 दिन रह सकता है, 2 दिन रह सकता है, 10 दिन रह सकता है। अगर आपसे सच्चा प्यार करने वाला होगा ना, तो सुबह का गुस्सा शाम तक नहीं टिक सकता इंसान का। सुबह का गुस्सा शाम तक नहीं टिक सकता, ये क्लियर है। तो ऐसा इंसान है कोई भी तो छोड़ दो उसको। ठीक है, गुड नाइट आप सभी को। हस्बैंड साहब से बात करते हैं। सभी भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, रोज आया करेंगे लाइव शाम को टाइम। अभी के लिए इतना ही काफी। कल आते हैं फिर लाइव में। ओके, बाय बाय।